की बात हुई तो आज टू व्हीलर शेयरों में शानदार तेजी है। जुलाई ऑटो बिक्री के बाद क्यों दौड़ रहे हैं शेयर्स, दीपाली से समझते हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स में तेजी के पीछे कई सारे कारण हैं। मॉनसून प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी बेहतर रहे हैं अब तक, आगे के लिए आउटलुक बहुत बेहतर हुआ है, रूरल डिमांड बढ़ने की पॉसिबिलिटी। और इस बार जो जुलाई के सेल्स नंबर्स थे वहाँ पर काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनियों ने रिपोर्ट किए हैं, ना ही सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड के हिसाब से, डोमेस्टिक सेल्स के हिसाब से, बल्कि एक्सपोर्ट सेल्स के हिसाब से भी। क्विकली पहले बताते हैं कि नंबर्स की हाईलाइट्स क्या रही। अगर आप हीरो मोटो के नंबर्स देखेंगे, 21% की ग्रोथ रही जुलाई सेल्स में, एक्सपोर्ट्स 64% बढ़कर आए। इसके अलावा जो विदा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं वहां पर ऑल टाइम हाई मंथली डिस्पैचेस रिपोर्ट किए। तो ईवी स्कूटर सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट ज़्यादातर कंपनीज कर रही हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल सेल्स को सपोर्ट मिला है। हीरो मोटर ने तो इनफैक्ट कहा भी है, ऑलरेडी उनकी एक्सपोर्ट के मामले में अच्छी प्रेजेंस है साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में, लेकिन जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूके में भी इस फाइनेंशियल ईयर के सेकंड क्वार्टर में वो ऑपरेशंस अपने लॉन्च करेंगे। सिमिलरली अगर आप टीवीएस मोटर्स के देखेंगे, सेल्स 29% ग्रो हुए। रिकॉर्ड जो एक्सपोर्ट्स रहे टीवीएस मोटर्स के, वो भी हाईएस्ट मंथली एक्सपोर्ट्स रहे इस बार, जहां पर 46% की ग्रोथ रही। आयशर मोटर्स के आरई सेगमेंट में 31% की ग्रोथ रही डोमेस्टिक सेल्स के हिसाब से, एक्सपोर्ट्स 94% बढ़ते हुए आए। सिर्फ एक बजाज ऑटो था जहां पर डोमेस्टिक सेल्स फ्लैट रही, लेकिन एक्सपोर्ट्स में यहाँ भी 28% की ग्रोथ रही है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आगे के लिए आउटलुक पॉजिटिव हो रहा है इस पूरे स्पेस को लेकर, जिसके कारण ये तेजी बनी है। एक तरफ तो जो रूरल डिमांड है, अगर आप जुलाई में भी देखेंगे तो अर्बन सेल्स के मुकाबले 8% ज़्यादा रही हैं रूरल सेल्स। एक्सपेक्टेशंस ये हैं बेहतर मॉनसून, रेपो रेट कट, इन सब से सपोर्ट मिलेगा फर्दर रूरल डिमांड को, जो कि फ्यूल करेगी आगे की तेज़ी को। कंपनियों ने जो रीसेंट लॉन्चेस किए हैं वो भी स्पेशली उरी कम कैपेसिटी वाले सेगमेंट में किए हैं, जो कि रूरल मार्केट को कैटर करते हैं। नए लॉन्चेस आगे भी प्लान कंपनी ने किए हुए हैं। ईवी स्कूटर सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कई आगे भी नए लॉन्चेस प्लान किए हुए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्लोबल सेल्स हैं वो पिकअप कर रही हैं, तो एक्सपोर्ट्स पर भी कंपनियां काफ़ी बेट कर रही हैं। तो यही तमाम फैक्टर्स रहे जो कि आगे की तेज़ी को फ्यूल करेंगे। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये तमाम फैक्टर्स आने वाले जो क्वार्टरली अर्निंग्स होंगे उनको भी सपोर्ट करेंगे, और यही कारण है कि इस पूरे स्पेस में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। शुक्रिया दीपाली जानकारी के लिए। क्लियरली आज इंडेक्स ऑफ द डे निफ्टी ऑटो आप देखें, शानदार तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। आयशर, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर सभी में अच्छी खासी रैली। और जिस तरह से रूरल डिमांड आ रहे हैं, ईवी पर बेट लग रही है, एक्सपोर्ट्स पर जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है, तमाम ट्रिगर्स फ्यूल कर रहे हैं। शरद जी, इस स्पेस से, स्पेशली टू व्हीलर स्पेस से, कोई ऐसा स्टॉक जो आपको काफ़ी अच्छा लगता हो, जहाँ पे आप पोटेंशियल काफ़ी देख रहे हैं, क्या कौन सा होगा वो स्टॉक? जी, हमारी टॉप बेट मेरे हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प होगी। टीवीएस की हालांकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन जैसा अभी दीपाली भी बोल रही थी, जो ट्रिगर्स है वो हीरो के लिए सारे बहुत ब्यूटीफुली सेटअप हो रहे हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वीडा का लोअर प्राइस वेरिएंट लॉन्च हो, और ईवी में लगातार ट्रैक्शन भी मिल रही है। और मुझे लगता है एक और चीज है कि लगभग 7 साल हो गए उनके R&D को एस्टैब्लिश हुए, अब वो वहां से भी आपको नंबर्स दिखाई देने चाहिए। रिसेंटली जो एक 250 सीसी की मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने लॉन्च की है बाइक, उसको भी मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिलना चाहिए। आपको डिजाइन एलिमेंट में जो चेंज दिखना चाहिए वो दिखेगा। तो मुझे लगता है जैसे टीवीएस का जुपिटर के संग एक पीरियड आया था, जिसके बाद टीवीएस ने लगातार इंप्रूवमेंट दिखाई थी डिजाइन कैपेबिलिटीज और डिजाइन लॉन्चेस में। मुझे लगता है हीरो के लिए वो फेज है और वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है इनिशियली 5500 के आसपास तक के टारगेट तो इनिशियली हम देख रहे हैं, बट 6000 तक हमें लगता है इसके टारगेट्स होने चाहिए। तो हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर्स में बेस्ट बेट होनी चाहिए। ओके, टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प। और एक बार जरा निफ्टी ऑटो रखिएगा स्क्रीन पे। कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हैं, कुछ स्टॉक्स बहुत क्लियर हैं। निफ्टी ऑटो आज हालांकि स्टिल रेंज बाउंड, और रेंज बाउंड मतलब पूरे मिड मई से लेकर अब तक एक रेंज में है, जिसका लोअर एज है करीब 2300, हायर एज है करीब 24300, करीब 900 पॉइंट की रेंज में। टेक्निकली बेस्ट टू चेस मेरे ख्याल से, जैसे कि मैं 2 बजे जिक्र कर रहा था कि टीवीएस मोटर्स एट ऑल टाइम हाई पे, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प को देखिए, टेक्निकली सबसे जैसे कहते हैं ना एडवांटेज प्रोवाइड करने वाला, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। आपका व्यू इस पर हीरो मोटोकॉर्प पे, कविता जी? 4470 अभी भी डे हाई पर, ताज़ा तरीन रेक्टेंगल का फ्लैग का ब्रेकआउट, आप ऑलमोस्ट 19 दिसंबर 2024 के बाद की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करते हुए, और ये हो रहा है सब सीरीज के सबसे शुरू में। आपका हीरो मोटोकॉर्प पे क्या सेंस बन रहा है? यस, तो वीरेंद्र जी एक बहुत अच्छा
रेक्टेंगल रेजिस्टेंस को अभी क्रॉस करने में है ना, इट्स लाइक हॉवरिंग ओवर देयर। मुझे लगता है 44, 75, 80 इन लेवल्स को ये सक्सेसफुली क्रॉस कर देता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। जो स्विंग हाइज अब बनते हुए दिखते हैं, अगर पोजिशनल सेटअप देखे तो 4800, 4900 के लेवल की तरफ ये फर्दर फिर बढ़ता हुआ दिखेगा। जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बनाया है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। 4365 के एसएल के साथ अपनी पोजीशन में बने रहें। वॉल्यूम शोइंग की ब्रेकआउट बनना चाहिए काउंटर पर।